हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और ये वीडियो है क्लास 10th की क्षितिज जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है। ये देखिए, ये बुक है और क्षितिज भाग 2 10वीं की क्लास है और चैप्टर नंबर 1 है। पद हैं इसमें और राइटर हैं इसके सूरदास जी। ठीक है, कौन है इसके राइटर? राइटर है इसके सूरदास जी। तो बड़ी ही अच्छी कवि पद है इसमें, बहुत ही सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें देखो। एक सबसे पहले आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, यह एक भ्रमर गीत है। ठीक है, क्या है? भ्रमर गीत है। और इस पूरे कविता में क्या किया है, गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती है। ठीक है, उद्धव पर अलग अलग तरीके से उन पर कभी कमल का कभी मटके का एग्जाम्पल दे के उन पर व्यंग करती है कि वे श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। कौन? उद्धव। कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी आप श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो। तो इस प्रकार व्यंग करती हैं गोपियाँ श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी, उस समय का ये वर्णन है। ठीक है, और ये क्या है, सूरदास द्वारा रचित है और सूर सागर के उद्धव संदेश में से भ्रमर गीत से उद्धृत है। उद्धृत मतलब वहाँ से ली गई हैं। ठीक है, और इस पे पूरा बस उद्धव पर व्यंग करती हैं गोपियाँ, यही हैं। तो हम इस पे प्रसंग में तो यही लिखेंगे जो आपको बता दिया मैंने। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्षितिज भाग 2 के सूरदास के पद के भ्रमर गीत से ली गई हैं। और इसमें कंप्लीट इसमें जो कविता में सभी में ये आप लिख सकते हो। इसमें क्या है कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती है। कैसे? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मीन्स होता है भाग्यशाली। वो व्यंग करती हैं और भाग्यशाली भी कहती है उसको, यानी कि बड़भागी मतलब बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब दूर। जिन बच्चों को याद नहीं रहता उनके लिए मैंने लिख दिया है बेटा यहाँ पे, वो अपनी नोटबुक में ऐसे लिख लेंगे साफ साफ। ठीक है, और जब उसको आप पढ़ोगे तो आप उसको खुद से लाइन बना लोगे। अगर आपको याद नहीं रहेगा उसका अर्थ क्या है तो आप बनाने में आपको दिक्कत होगी। 2 बार आप पढ़ लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है बेटा, क्लास 10th है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जो मैंने वर्ड लिख रखे हैं वो आप लिख लेना, और कोई और ऐसे लगते हैं आपको लिखने चाहिए वो भी लिख लेना। ठीक है, गोपियाँ कहती है, हे उद्धव तुम तो बड़भागी हो, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम क्या है, श्री कृष्ण के पास रहते हो, श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है। तो तुम तो बड़े वो क्या हो, भाग्यशाली हो। क्योंकि हमें श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है तो हम बहुत परेशान हो रही हैं। ठीक है, इसमें बेटा अपरस मीन्स दूर होता है और तगा मीन्स होता है धागा। ठीक है, तुम प्रेम के धागे से दूर रहे हो। ठीक है, तुम प्रेम के धागे से, तगा मीन्स धागे लिख रखा ना, तुम प्रेम के धागे से दूर रहे हो, तुम्हारा मन प्रेम में लगा ही नहीं। पुरीनी पात रहत जल भीतर। पुरीनी होता है कमल का पत्ता। पात मीन्स पत्ता, पुरीन मतलब कमल का। रहत मीन्स होता है रहना, जल मीन्स होता है जल, और भीतर मीन्स अंदर या भीतर। तारस देह न तागी। दागी मीन्स होता है कोई भी दाग लगना। देखो, कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, फिर भी उस पर जो जल के जो दाग धब्बे होते हैं या जल की कोई बूंद है वो नहीं लगती। इसका मतलब ये है कि तुम ऐसे हो जैसे कमल के पत्ता, कि कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी के दाग धब्बों से पानी भी उस पर नहीं रुकता कमल के पत्ते पे। ठीक है, तो तुम तो श्री कृष्ण के पास रह रहे हो और फिर भी श्री कृष्ण के अनुराग में आसक्त नहीं हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। जो जल महा तेल की गगरी, जैसे देखो तेल की सनी हुई गगरी को, मटके को आप अगर जल में डाल दोगे, चारों तरफ उसके तेल लगा हुआ है, जैसे ये मटका है ना उसके चारों तरफ तेल लगा हुआ है, उसको आप पानी में डाल दो, कोई भी बूंद उस पर रुकती नहीं है, कोई भी बूंद उस पर टच नहीं होती है, क्योंकि तेल पे से फिसल जाएगी, है ना। वही है, जो जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। जैसे जल की गगरी को हम जल के मटके को हम तेल की मटकी को हम जल में डाल दें तो उस पर एक बूंद भी नहीं लगती पानी की। प्रीति नदी के पाऊ न बोरो, दृष्टि ने रूप परागी। परागी होता है मुग्ध होना। इसमें कवि कह रहा है, तुमने
मुग्ध होकर कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर डुबोए ही। पाव मीन्स होता है पैर, प्रेम प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में पाव न बोर मतलब डुबाए ही नहीं है। अब श्री कृष्ण जी को उद्धव जी को कह रही हैं गोपियाँ कि तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर डुबोए ही नहीं है, तुम उस पर मुग्ध हुए ही नहीं हो, तुम्हारी दृष्टि उस पर हुई नहीं है। सूरदास अबला हम भोली। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि हम जो अबला हैं, हम जो नारी हैं, भोली भाली हैं। गुड़ चीटी जो पागी, जैसे गुड़ के चीटी चिपक जाती है। ठीक है, हम तो कैसी नारी हैं, जिस प्रकार गुड़ के चीटी चिपक जाती है, हम तो ऐसी भोली भाली नारी हैं जैसे गुड़ के चीटी चिपक जाती है, अंत में वो मर ही जाती है। हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ऐसा है। तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, हम मर जाएंगे लेकिन श्री कृष्ण के प्रति प्यार को, प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। तो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो इस प्रकार से उनके साथ रहकर भी उसके प्रेम से वंचित हो। ठीक है बेटा, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई। और विशेष में आप कौन कौन से लाइनें लिख सकते हैं, विशेष लिखना चाहिए, शब्दार्थ भी लिखना चाहिए। क्लास 10th है आपकी, फुल नंबर चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें ये तो अर्थ आपको पूरा समझ में आ गया। तो जिसको समझ में नहीं आया बैक करके देख सकते हैं, और स्पीड कम ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होता है, इसमें कर सकते हो। ओके, तो आप विशेष में क्या लिखेंगे, देखिए विशेष में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गोपियाँ क्या करती हैं, और उसको गोपियाँ उस पर उद्धव पर व्यंग करती हैं। ठीक है, और वो उसको भाग्यहीन कहती हैं, और जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उससे प्रेम नहीं कर पाया। ठीक है, नंबर 2 पे लिखेंगे। इसमें कौन कौन से इस पद में क्या है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है एंड अनुप्रास अलंकार है। ये तो इनमें अलंकार दिखाएंगे आपको, कोई भी 2 या 3 रह जाते हैं, याद वो रख लेना। तो इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास, जो भी आपको याद रहते हैं 2 या 3 डाल देना। भाषा के दिखाएंगे, भाषा सरल सहज और साहित्यिक व्रज भाषा है। ये व्रज भाषा है बेटा, ध्यान रखना, व्रज भाषा है। और भ्रमरीय गीत है। ठीक है, तो ये भ्रमर गीत है, एक भाषा सरल सहज है और साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें गीता और संगीतात्मक का सुंदर प्रभाव हुआ है, पूरे पद में संगीत की तरह गाया जा रहा है, तो ये बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका चैप्टर का फर्स्ट पद कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए, मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिहरीनी विरह दही, चाहती सुती गुहारी जिति ही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर ज्यादा न लांगी। प्रस्तुत पंक्तियों में ये कह रहा है, देखो इसमें क्या है कि प्रसंग तो आप वही लिखेंगे, है ना, प्रसंग तो आपको वही लिखना है। इसका व्याख्या में लिखेंगे। देखिए व्याख्या में क्या करेंगे, मन ही मांझ रही। देखो ये जब जो कौन है, गोपियाँ हैं, वो कह रही है हम अपने मन ही बातों को मन में ही मांझ रही थी, मन में ही रख रही थी। कहिए जाए कौन पे, किसी दूसरे से ऐसी बातें नहीं कही जाती। उद्धव, श्री कृष्ण आने वाले थे, वो आए नहीं, तुमको संदेश दे दिया और तुमको भेज दिया, ये बात है ना। गोपियों को बहुत बुरी लगी, नहीं परत कही, ये उनको बहुत ही बुरी लगी। अवधि असार आस आवन की, मैं हम बहुत समय से उनके आस आवन की आस कर रहे थे, आवन की। ठीक है, हमारा यही आधार था, बहुत लंबे समय से हम उनके आवन की आस कर रहे थे। तन मन विथा रही, तो हम तन और मन में सारी विथाएं सह रहे थे। ठीक है, सब बातें हम सह रहे थे कि श्री कृष्ण आएंगे, उनको हम अपनी सभी बातें बताएंगे। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। अब क्या है, श्री कृष्ण ने क्या कहा है, श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है कि जोग का संदेश भेजा। जोग मीन्स आप भक्ति कीजिए, ये संदेश भेजा है। तो ये जोग का संदेश भेजा है। इस जोग के संदेश को सुन सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि है, हमारे अंदर जो विरह की अग्नि है वो और जलने लग गई है। हम विरह में परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और श्री कृष्ण ने क्या किया है, हमें जोग की संदेश भेज दिया है, जिसको सुन सुनकर, संदेश को सुनी सुनी विरहिनी, हमारी जो विरह की आग है वो और जल रही है। चाहती हुती गुहारी जिती ते, उड़ते धार बही। इसमें क्या बताया है, जहाँ से हम गुहार लगा रही थी, चाहती होती गुहारी जीती थे, उतते धार बही, वहीं पे से ही अग्नि भरने लग गई। मतलब कि जहाँ से हम ये सोच रहे थे, जहाँ से मतलब श्री कृष्ण जी आएंगे, हम ये गुहार लगा रहे थे, हम ये इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमारे उर में उन्होंने ये विरह की जो क्या है, योग की जो संदेश भेजा है, उससे हमारी और भी जो हमारे हृदय में धार जो अलग की जलने लगी है।
सूरदास अब धीर धरी। अब सूरदास जी कहते हैं कितना धीर धरे, क्यों मर्यादा न लांगी। श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा लांगी है, हम कितना धीर धरे। अब धीर धरी क्यों, हम क्यों धीर धरे, श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को लांग दिया था। श्री कृष्ण का हम इतना इंतज़ार कर रहे थे, उनके विरह में इतना जल रहे थे, और उन्होंने आने की बजाय तुम्हारे थ्रू, तुम्हारे मतलब क्या कहा है, उद्धव के द्वारा उसको संदेश भेज दिया है कि श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा संदेश भेजा है कि तुम क्या करो, योग करो। योग का संदेश भेजकर उनकी आग को और भी ज़्यादा जला दिया है। ठीक है बेटा, ये तो था इसका व्याख्या। अब इसके विशेष में हम क्या क्या लिखेंगे। विशेष में आप लिख सकते हैं, एक तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, इसमें गोपियों की विरह की व्यथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। ठीक है, जो गोपियाँ हैं उनके जो विरह की बड़ी ही मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन है। ठीक है, और सेकंड में लिखेंगे संपूर्ण पद में क्या है, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। और थर्ड में लिखेंगे भाषा सरल सहज और साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग है। तीनों सभी पैरों में आप व्रज भाषा दिखाएंगे। और माधुर्य गुण का है, वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है, वियोग दिखाया है इसमें। ठीक है, बस ये लिखना है। अब थर्ड पैरा देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सोपन दिवसे निसी, काना काना जकरी, सुनत सोग जोग लागत है, ऐसो जो को करे ककरी। देखो इसमें क्या बताया है, श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं। अब जो गोपियां हैं वो ये कह रही है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। देखिए हारिल एक पक्षी होता है जो क्या करता है, लकड़ी को लेकर उड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव को ये कहती हैं कि हमारा हरि हारिल, जो हमारा जो श्री कृष्ण जी हैं, हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं वो क्या है, हारिल की लकड़ी को लेकर जो क्या करता है, पक्षी उड़ता है। तो हमारा मन श्री कृष्ण में मन से, वचन से और कर्म से नंद के जो नंदलाला है हृदय से यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने जिस प्रकार हारिल का पक्षी लकड़ी को पकड़कर उड़ता है, उसी प्रकार हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से दृढ़ता से पकड़े हुए है। ठीक है, जागत सोवत, हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, आप समझ रहे हो ना। जागत मतलब जागना, सोवत मतलब सोना, स्वप्न मतलब स्वप्न में, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात में, काना काना जकरी, हम काना काना जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी, ये जोग की जो बात श्री कृष्ण ने हमें बताई है, जोग करना चाहिए, योग करना चाहिए, इस बात को सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो। ऐसो जो करू ककड़ी, कड़वी ककड़ी है। सूतो व्याधि हमको ले आए, यह सुनकर जो तुम व्याधि मतलब होता है रोग, आप लिख लेना बेटा। व्याधि मीन्स क्या होता है, रोग। क्लियर नहीं आ रहा, व्याधि मीन्स होता है रोग। तो जो तुम ये व्याधि का रोग लेकर आए हो, व्याधि मतलब जो रोग हमारे लिए लेकर आए हो योग का, जो तुम हमारे लिए योग का जो रोग लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, ऐसा रोग हमने ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी करा हुआ में। मतलब यह तो सूरत नहीं ते सोपो, यह ऐसा, ये जो योग का जो आप रोग लेकर हमारे लिए आए हो, उस रोग को उनको सौंपो। तिनी मतलब उनको सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्कर खाते रहते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं होता। हमारा मन तो श्री कृष्ण में स्थिर है, हम तो श्री कृष्ण को ही चाहते हैं। तो आप ये ऐसा किसी और, जिनका मन चक्कर खाता है, जिनका मन स्थिर नहीं है, उनको तुम ये योग का रोग बताओ। ठीक है, योग करना तुम उनको बताओ। समझ में आया नहीं आया। मन वचन कर्म से हम देखो, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को लेकर उड़ता है, उसी प्रकार हम मन से, वचन से, कर्म से नंदलाल जो श्री कृष्ण हैं उसको हम दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। पकड़ी मीन्स पकड़ा हुआ है। जागत सोवत और सोपन में, दिन में, रात में, काना काना जपते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग का जो संदेश तुम लाए हो, इसको सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। तो जो तुम जोग का जो ये रोग लाए हो, व्याधि मीन्स होता है रोग, हमको बता रहे हो, ऐसा कभी न ही तो हमने देखा, न सुना और न ही हमें हुआ। यह तो सूर दिन ही ते, ऐसा रोग तो तुम उनको दो, उनको जोग का संदेश दो जिनका मन चक्री खाता है, जिनका मन स्थिर नहीं है। तो इसमें आप विशेष में क्या लिखेंगे।
विशेष में बेटा आप लिखना, इसमें जो गोपियों का है अन्यन प्रेम है, बहुत अधिक गहरा प्रेम की ओर संकेत करता है। ठीक है, उनका प्रेम एक निष्ठ है, सुदृढ़ है, वो दिन रात काना काना जपती है। और सेकंड में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है। जितना आपको याद रह जाए, 2 या 3 आप लिख सकते हो। थर्ड में लिखेंगे भाषा सरल सहज और साहित्यिक भाषा है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा आपको सब में लिखनी है। और 4 में लिखेंगे इसमें क्या है, वियोग भी है और श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है, यानी श्रृंगार रस को बहुत अच्छे से दिखाया गया। ठीक है, अब ये देखिए चौथा पैरा, इसमें 4 ही पैरे हैं। जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक थी उसमें ज़्यादा थे, शायद 1-2 और थे। न्यू एनसीईआरटी को शॉर्ट कर दिया है बेटा, उसमें थोड़ा सा कम कर दिया इसलिए उसमें 4 ही पैरे हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब हरि श्री कृष्ण को बोला है, श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़ कर आए हैं, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, इकिति चतुर हुए पहले से अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब क्या कह रहे हैं, हरि है श्री कृष्ण है वो शायद राजनीति पढ़ ली है उन्होंने। वो गोपियाँ कह रही है, उद्धव को व्यंग करते हुए कह रही है, समझी बात कहत मधु करके, जो ये बात तुमको श्री कृष्ण ने तुम्हारे द्वारा संदेश भेजा है हमारे लिए, समाचार ये जो हमने सब पाए हैं इससे ये पता चलता है। और ये उन्होंने क्या किया है, तुम्हारे द्वारा संदेश भेजा है। श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, सॉरी, हरि है राजनीति पढ़ आए, श्री कृष्ण जी राजनीति पढ़ आए हैं, समझी बात ये बात हमारे समझ में आ गई है, जो तुम्हारे द्वारा मुझे योग के संदेश समाचार भिजवाए हैं। एक इति चतुर हुए, एक तो वो पहले से ही चतुर थे, श्री कृष्ण जी पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, अब उसने राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है, गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, मीन्स राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इस बात का हमें पता ऐसे चलता है कि जो उन्होंने योग का संदेश हमें भिजवाया है। उद्धव भले लोग, उद्धव क्या है, हे उद्धव पहले भले लोग थे, वो आगे के परहित डोलत, मत दूसरों के काम के लिए, परहित मतलब दूसरों के काम के लिए आगे पीछे डोलते थे, डोलत धोए, पर अब अपने मन फेर पाइए, चलत न जू हुए चुराए। लेकिन कोई बात नहीं, अब गोपियाँ कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हमारा पहले के जो भले लोग थे वो आगे पीछे डोलते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा किया, हमें जोग का संदेश भेज दिया। अब क्या कह रही है गोपियाँ, अब अपने मन और अपने मन को फेर लिया है। वहाँ पे मथुरा चले गए हैं हम गोपियों को यहाँ ब्रज में छोड़ के, तो उन्होंने अपना मन फेर लिया है। पर कोई बात नहीं, जो वो हमारा मन चुरा के ले गए हैं, चलत जू होए चुराए, जो हमारा मन चुरा के ले गए हैं वो हमें वापस लौटा दें, अपने हमारे मन को वापस लौटा देते। क्यों अनीति करे आपुन, अनीति मीन्स होता है अन्याय, वे क्यों अन्याय करें, हम अपने से जो अनीति छुड़ाएं, वो अन्याय कैसे कर सकते हैं। वो जो श्री कृष्ण है वो ते क्यों अनीति करे आपुन, वे अपने आप से अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो और अनीति, जो उन्होंने औरों को अन्याय से छुड़ाते हैं। अनीति मीन्स होता है अन्याय, यहाँ भी अनीति है यहाँ भी अनीति है, तो वे अनीति अन्याय क्यों कर रहे हैं, अपने से ही हमारे से ही जो दूसरों को अनीति अन्याय से छुड़ाते हैं। राजधर्म राजा का धर्म है, तो यही सूरदास जी कहते हैं कि राजा का ये धर्म होता है, जो प्रजा न जाहि सताए, की प्रजा को वो कोई भी किसी प्रकार से न सताए। ठीक है, तो इसमें यही लाइनें हैं, बहुत ही अच्छे से बता दिया है आपको, सबको इनका अच्छे से व्याख्या बता दी है, प्रसंग बता दिया है। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे इनको ध्यान से करेंगे और इसके लास्ट में क्या करेंगे, विशेष दिखाएंगे इस पैरे का। तो विशेष में क्या बताएंगे, यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण को अन्यायी, स्वार्थी और कुटिल राजनीतिक बताया है। फर्स्ट लाइन में कैसा है, अन्यायी है, स्वार्थी है और कुटिल राजनीतिक है। सेकंड में बताया राजा का धर्म प्रजा का पालन होता है, न कि प्रजा को दुख देना, है ना। ये जो प्रजा न जाहि सताई, प्रजा को नहीं सताना चाहिए। इसमें क्या है, राजा का धर्म होता है, इसमें राजा का धर्म होता है जो प्रजा नहीं सताई, प्रजा को नहीं सताना। ठीक है, तो राजा का धर्म होता है प्रजा का पालन करना, न कि प्रजा को दुख देना। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल है
और वो ये सरल सहज और साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण और उद्धव को दोनों को करारा व्यंग किया है। गोपियों ने क्या किया है, श्री कृष्ण को पर करारा व्यंग किया है और उद्धव को भी व्यंग में कहा है। ठीक है बेटा, ये तो थी इसका कंप्लीट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इनको बार बार, अगर जिनको एक बार में समझ में नहीं आता तो बैक करेंगे, पीछे दोबारा देखेंगे, क्योंकि मैं 3 बार बोलूँ इससे अच्छा तो आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ताकि पता चले मुझे ठीक है क्या नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू।